मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और आइए हमारा आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करंट जो बहुत ही ज्यादा सबके लिए परेशानियों वाला सबब बन गया है जीवन में, वो है मोटापा, ओबेसिटी। और उसके बारे में भी आज हम आपके सामने सभी जन मिलके चर्चा करेंगे। हम आमंत्रित करेंगे हमारी डॉक्टर वैभवी गाला जी को, जो कि डाइटिशियन है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो पूरे विश्व में है और भारत में तो बहुत ही ज्यादा है कि ये जो मोटापा है, ओबेसिटी है, इससे किस तरह छुटकारा पाएं, ये आपको बताना है। जय जिनेंद्र सभी को। तो मेरा नाम वैभवी गाला है। जैसे मैम ने ऑलरेडी मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आई थिंक आज का जो मेरा जो टॉक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बहुत पॉपुलर टॉपिक है। सब लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं इसके बारे में कि मोटापा है, वजन कैसे कम करना है, अरे मैं ये करता हूँ, अरे मैं वो करती हूँ, बहुत बहुत चीजें फेमस है। तो मैं यहाँ पे उन चीजों को के खिलाफ भी नहीं हूँ, उन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आई वुड बी गिविंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि फिलहाल ये जो महामारी चल रहा है, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ा है। ऑलरेडी लोगों में तो मोटापा था ही, कुछ पॉपुलेशन है जिनको ऑलरेडी मोटापे की तकलीफ है, बट कोविड की वजह से मोटापा और बढ़ गया है। पहला कारण है कि जो कोविड की जो मेडिसिन थी, जिनको कोविड हुआ और जिन्होंने मेडिसिन लिए थे, पर्टिकुलर मेडिसिन रहता है स्टेरॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से वजन बढ़ना एक साइड इफेक्ट है। दूसरा, ऑब्वियसली लॉकडाउन में हम जो घर पे बैठे थे और हमने बहुत कुछ चीजें की, मैं लिस्ट डाउन बताऊंगी क्या क्या हमने किया, और शायद उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ा है। तो फर्स्ट रीजन तो ऑब्वियसली यही था कि लॉकडाउन में हमारी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। मतलब हम या तो बैठे रहते थे, बैठ के काम करेंगे, मतलब वही अपने पोजीशन में ऐसे बराबर आराम से लैपटॉप वगैरह मोबाइल लेके। स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, उसमें बड़े बच्चे सब आ गए, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया था और एक्सरसाइज वगैरह छूट गया था। कुछ लोग जिम जाना, ऑब्वियसली जिम तो पहले ही बंद हो गए थे। जो लोग नीचे उतर के एक्सरसाइज करते थे वो भी डर के मारे नहीं जाते थे। वॉकिंग करना छूट गया था। कुछ लोग फिर भी कोशिश करते थे कि घर में थोड़ा बहुत काम कर ले, बट स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ता है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, जब हमें स्ट्रेस होता है, या तो फिजिकली स्ट्रेस हुआ, या इमोशनल स्ट्रेस हुआ, या मेंटल स्ट्रेस हुआ, या फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ, कोई भी स्ट्रेस में बॉडी का जो पाचन करने की शक्ति है वो बॉडी अपने आप कम कर देती है उसको। और हम जो भी खाते हैं, बॉडी उसको बहुत स्मार्टली जमा करना चाहती है, और वो जमा करके किस में कन्वर्ट करती है, तो चर्बी में, और फैट में कन्वर्ट करके फिर पेट के आसपास, शोल्डर के आसपास, थाइस के उधर, सब जगह जमा करती है। तो लेडीज और इवन जेंट्स की भी कंप्लेन रहती है, पेट आगे आ रहा है, अरे वजन कांटे में राइट साइड की तरफ काटा जा रहा है, अरे कपड़े फिट नहीं आ रहे, अब जो पहले आ जाते थे अब नहीं आ रहे फिट, बटन से जरा बॉडी दिख रही है, या फिर अरे किसी ने बोल दिया कि वजन बढ़ गया है आपका, देखने पे लग रहा है काफी दिनों बाद मिले लेकिन वजन बढ़ गया है। जो टेंशन आ जाता है हमें, तो बहुत सारी टिप्स है, बहुत सारा मार्केट में फेमस चीजें हैं जिससे लोग क्लेम करते हैं कि हाँ वजन कम होता है, लेकिन मैं घुमाऊंगी नहीं, मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आऊंगी। 7 टिप्स दूंगी मैं। अभी ये जो टिप्स है ये पूरा रिसर्च किया हुआ है। जी, आपके टिप्स देने से पहले एक टिप्स आपको बॉडी को भी देना पड़ेगा। भाई जमा करना है जितना जमा करो, लेकिन ये क्या है कि वो मिडिल पोर्शन में ही जमा करती है। हाँ, क्योंकि हमारा कैसे रहता है, यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हमारे सारे मेजर ऑर्गन्स है। हार्ट है, लिवर है, पेट है, किडनियां है, ठीक है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली भी यहाँ पे फैट जमा होता ही है, लेकिन वो एक लिमिट तक जमा होता है। क्यों, अभी सपोज मैं हिली तो मेरा हार्ट भी हिल जाएगा ना, लेकिन उसको बचाने के लिए फैट रहता है। वो चर्बी जो है वो क्या करती है, शॉक, जो मैंने हिली उसका शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब मैं, मेरी जो लाइफस्टाइल है, अगर मैं मैनेज नहीं कर रही हूँ ठीक से, और मैं जो भी चेंजेस ला रही हूँ उसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा जमा हो रहा है तो वो यहीं जमा होगा, स्टार्ट यहीं से होता है हमेशा। और दूसरी भी हैबिट है, जब हम बैठते हैं
तो एक ग्रेविटेशनल की वजह से भी जमा यही होगा या फिर थाइस पे जमा होगा। ओके ओके। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना। और इंडियंस का एक मतलब मैं आपको एक बता दूं, थिन फैट इंडियन करके एक कॉन्सेप्ट है। दो लोग थे, एक इंडियन आदमी था बहुत पतले, और उनके फ्रेंड डॉक्टर जो अमेरिका के थे, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे मतलब बोलते हैं ना, फैट नहीं बोल सकते बट ब्रॉड, क्योंकि अमेरिकन वगैरह ब्रॉड रहते हैं। तो उन दोनों का वजन सेम, लेकिन दोनों ने एनालाइज किया कि अंदर बॉडी के अंदर कितना फैट है। तो जो पतले इंडियन थे उनका फैट ज्यादा था नेचुरली, क्योंकि हमें जो हमारे पहले के जो पूर्वज थे उन्हें खाना नहीं मिलता था। कितने ज्यादा बार ड्राउट आ जाता था, मतलब पानी नहीं होगा, खेती नहीं ठीक से होती थी। तो हमारी बॉडी जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहती है कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो बचा लो। तो वो पास ऑन होता है, उसको थ्रिफ्टी जीन बोलते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, जो लोग मतलब मोबाइल फ्रेंडली है, टेक्नो savvy है, गूगल कीजिए, थ्रिफ्टी जीन बोलते हैं उसको। मेरे अंदर भी थ्रिफ्टी जीन है, क्योंकि मेरे पूर्वज थे, उनको खाना नहीं मिला, मुझे मिलता है, लेकिन फिर भी बॉडी उसे जमा करके रखेगी। तो मेरा क्या काम है, मैं एक्स्ट्रा दूं ही नहीं, और मैं इतना ज्यादा एक्टिविटी करूं कि जो एक्स्ट्रा जमा हो रहा है वो खर्च हो जाए। हाँ जी, यहाँ ये मतलब कैसे उल्टा है, पैसे हम कैसे बचाते हैं, यहाँ हमें फैट बचाना नहीं है, हमें खर्च करना है। तो कैसे हम, जो मैं 7 टिप के बारे में बात कर रही थी, तो एक चीज मैं पहले ही बता दूं, ये जो 7 टिप है ना, ये इंद्रधनुष के 7 रंग है। एक भी रंग मिस हो गया तो इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे, सबके 7 रंग दिखने चाहिए, मतलब सातों के सातों टिप फॉलो होनी चाहिए। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूं सब लोगों से कि एक पेन और पेपर लेकर लिखना शुरू कर दे। हो सकता है, लेकिन आई थिंक बहुत क्विक, मतलब बहुत ही सिंपल है, लोगों को पता भी है। सिर्फ वो 7 चीजों को मैं एक लिस्ट बना के आपको दे रही हूँ, ताकि आप घर पे जाके अपने फैमिली को और आगे पास ऑन कीजिएगा। खुद के पास नहीं रखना है, पास ऑन करना है। तो सबसे फर्स्ट टिप रहेगा कि खाना जो है वो नियंत्रण में खाना है, जिसे मैं पोर्शन कंट्रोल कहती हूँ। जब आपको वजन कम करना है तो हमेशा खाना नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ खाना कम खाओ। जब आप सब यहाँ पे लेडीज ही है तो सबको पता होगा, भाकरी बनाने का जो गोला रहता है और चपाती बनाने का जो गोला रहता है, दोनों में कितने मात्रा का अंतर रहता है, लेकिन फिर भी मैं भाकरी खाना चाहती हूँ। क्यों? तो यहाँ पे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, भाकरी ना खाके या पराठा ना खाके फुल्का खाएंगे। मैं छोटी कटोरी भर के सब्जी खाना चाहती हूँ, लेकिन कटोरा भर के चावल खाना है। जबकि ये सबको पता है कि अगर मैं सब्जी ज्यादा खाऊंगी तो सब्जी मेरे पेट को फुल करेगी, मतलब मुझे जल्दी मेरा पेट भर जाएगा, और सब्जियां हेल्दी भी है। तो कटोरा भर के मैं वेजिटेबल खाऊंगी, मतलब यहाँ पे मुझे मेरी मात्रा को बढ़ाना है। और चावल जो है, जो मुझे थोड़ा बहुत ही पोषण देने वाली है बट ज्यादा कैलोरीज देने वाली है, वो मैं कम करूँ। उसमें भी आगे मैं बताऊंगी चावल में भी क्या, या आगे भी आएगा बहुत कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट था खाने में नियंत्रण लाना है, मतलब कि पोर्शन कंट्रोल। दूसरा टिप है, ये तो आई थिंक सबको पता है, तेल घी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, ज्यादा कम? ऑब्वियसली कम होना चाहिए। अब क्यों? हमें खाना बनाने के लिए तेल घी का इस्तेमाल करना है, तेल से खाना नहीं बनेगा। हाँ, तो हम तेल, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, सब लेडीज को पता होगा कि हम तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, ताकि कढ़ाई पे चिपके नहीं। और दूसरा, तेल एक मात्रा है जिससे जो स्वाद है, जो हम मसाले डालते हैं खाने में, वो तेल के थ्रू खाने में जाते हैं। तो अगर थोड़ा तेल भी है तो भी खाना बनेगा। और आजकल सबके घर में नॉनस्टिक तवा रहता ही है, नॉनस्टिक कढ़ाई रहती ही है, तो आई डोंट थिंक ज्यादा तेल या घी की जरूरत है। तो नॉर्मल लोगों के लिए 3 से 4 चम्मच तेल इनफ हो जाता है, तेल घी मिलाकर। अगर आपको घी ज्यादा लेना है तो आप घी लीजिए, तेल ज्यादा लेना है तो आप तेल लीजिए, बट दोनों मिलाकर 3 से 4 चम्मच इनफ हो जाता है, जिसका मंथली कैलकुलेशन आधा किलो आता है। तो अगर किसी को किलो मतलब मंथली कैलकुलेशन करना है, तो अगर सपोज मैं हूं और मेरे घर पे एक और जन है, हम 2 जन खाना खाने वाले हैं, तो मैं 1 ही किलो पैकेट इस्तेमाल करूंगी। पकड़ के चलो पैसे ही नहीं है तेल खरीदने के, हाँ, या फिर घी खरीदने के, तो चलो मैंने आधा किलो घी का पैकेट ले लिया, आधा किलो तेल ले लिया, महीना भर मुझे यही चलाना है, आगे पैसे ही नहीं है मेरे पास, यही मान के चलो। अब कुछ चीजें हैं खाने के पदार्थ जिसमें ऑलरेडी तेल मौजूद रहता है, तेल का प्रमाण, जैसे कि दूध में रहती है ना, मलाई निकलती है। बट दूध में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो गाय के दूध में कम रहता है,
चर्बी का प्रमाण, मलाई भैंस के दूध की मोटी बनती है। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ गाय का दूध ही इस्तेमाल करो, जिनको हैबिट है सालों से भैंस का दूध ही इस्तेमाल कर रहे हैं करो, लेकिन 2 बार बॉईल करना है दूध को, और मलाई हटाकर फिर दूध का इस्तेमाल कीजिए, और उसी मलाई हटाई हुई दूध की दही बनाइए या पनीर बनाइए। बाहर आप पनीर लेने जाएंगे तो वो भी आखे मतलब पूरे दूध का पनीर रहता है, तो वो मत लीजिए। घर के बिना मलाई वाले दूध का पनीर या दही बनाइए या छाछ पीजिए। अब तीसरी टिप आएगी प्रोटीन। जब हम वजन कम करते हैं तो वजन कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि मैं चर्बी मेरी बॉडी में मुझे कम करना है और मांसपेशी बढ़ाना है। तो अब सारे यहाँ पे वेजिटेरियंस है तो मैं नॉनवेज की तो बात करूंगी नहीं। सो दूध, दही, पनीर, ये सब में तो प्रोटीन है ही, लेकिन कठोल जो है, मूंग, चना, मटकी, ठीक है, राजमा है या चौली है, जितने भी हमारे कठोल हैं वो उसमें भी प्रोटीन रहता है, तो उसका भी खाने में सेवन रहना चाहिए। तो दोपहर को भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। स्प्राउट्स खा लिया, कुछ लोग स्प्राउट्स नहीं पसंद करते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप बॉईल किया हुआ भी मूंग चना ले सकते हैं, या फिर कुछ सब्जी बना दीजिए उसकी, और डिनर में भी रखिए। अभी आई थिंक पर्युषण में जो चीज हम 7 दिन जो फॉलो करते हैं, या कोई महीना भी फॉलो करते हैं, पूरे वो 7 दिन सिर्फ कठोल खाते हैं, तो वही सेम चीज को रोज करना है 365 डेज, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल में रखना है। मतलब मैं कठोल भी लूंगी और सब्जी भी खाऊंगी, दोनों। तो ये थी बात प्रोटीन की। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ चर्बी मतलब जो फैट रहता है उससे ही वजन बढ़ता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उससे भी फैट बढ़ता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीजों में है? सब में है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी 2 टाइप होता है। एक मतलब रेशेदार वाला कार्बोहाइड्रेट, एक बिना रेशे वाला। मानसी, कैन आई लॉग ऑन? हेलो, बोलिए वैभवी जी। या सो आई वाज टेलिंग के 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक है रेशे वाले कार्बोहाइड्रेट, एक है बिना रेशे वाले कार्बोहाइड्रेट। तो रेशे वाले कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो खाना जिसको पकाने में ज्यादा टाइम लगता है, और फल सब्जियां। अभी आप फल सब्जियां देखोगे तो पकाने के बाद कितना श्रिंक हो जाता है, और वो जो बचता है वो पूरा फाइबर है। तो ये सब्जियों का और फल का सेवन ज्यादा रखना है खाने में। दिन का एक फल नॉर्मल, यहाँ पे सब बड़े ही है, तो एक फल दिन का इनफ हो जाता है। वेजिटेबल्स में सैलेड्स या सब्जी बनाकर लेते रहना है। अगेन रेशे वाले फाइबर रहते हैं इसके लिए। अभी गेहूं है या ब्राउन राइस जिसको हम बोलते हैं, फिर ओट्स है, बाजरा है, रागी है, इन सब में भी फाइबर रहता है, यानी कि रेशे रहते हैं। लेकिन सफेद चावल है, बहुत पॉलिश करते हैं उसको फैक्ट्री में, तो इसके लिए वो रेशे निकल जाते हैं। मैदा, वो भी रेशे सब निकाला हुआ रहता है, इसके लिए इतना ज्यादा। देखा है कभी गेहूं के आटे को फील करो और मैदे को फील करो, बहुत डिफरेंस है। तो मैदे में रेशे नहीं रहते, तो हमें इसका इस्तेमाल कम रखना है खाने में। तो मतलब ब्रेड है, बिस्किट्स है, ठीक है, पास्ता है, नूडल्स है, ये सब मैदे से ही बना हुआ रहता है, तो ये नहीं लेना है। यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो जो मतलब ये रहता है, गेहूं का आटा है और मिक्स फ्लावर है, उसका पास्ता बनता है नेचुरली। घर पे आप बना सकते हैं अगर किसी को बहुत पसंद है तो वो बनाएंगे तो अलग चीज है। मैं बाहर जो रेडी मिलता है मैदे का बना हुआ, मैं वो मना कर रही हूँ। बहुत लोग घर पे ब्रेड बनाते हैं, खा सकते हैं, आखे गेहूं के आटे का बना रहे हैं तो उसमें बटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं रखना है, ठीक है। एंड बेकिंग चलेगा, तो बेक अगर आप कर रहे हैं और ब्रेड बना रहे हैं तो चलेगा, बट अगेन रोज नहीं लेना है। तो बेसिकली याद रखना है कि मुझे रेशेदार वाले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखना है और बिना रेशे वाले कम। अभी इसमें एक और एडिशन होता है फ्रूट्स। जब मैंने बोला कि फ्रूट्स में रेशे ज्यादा होते हैं, अरे मैडम मैं तो रोज फिर फ्रूट जूस पीऊं ना, लेकिन फ्रूट जूस जब निकलता है तो देखा है छलनी में पूरा वो रह जाता है, वही है फाइबर, वही है रेशे। तो फ्रूट जूस नहीं लोगे, अक्खा फल लेना है। बोलोगे मैं सूप पीऊंगा, लेकिन छाना हुआ चलेगा क्या? नहीं, छाना हुआ सूप नहीं चलेगा। सूप को पूरा पका लो, मिक्सी में घुमा लो, अगर आपके गले में पता है वो अटकने वाला है पीस, और
मिक्सी में घुमा लो, लेकिन उसको छानना नहीं है। अगर आप छान रहे हो तो वो जो भी फाइबर की मैं बात कर रही हूँ वो सब छन्नी में रह जाएगा, नीचे सब पानी पानी आएगा, तो वो नहीं करना है। तो बेसिकली रेशेदार वाले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना है। ये तीसरा टिप था, सॉरी चौथा टिप था। नाउ हम आते हैं पांचवे टिप पे। जी, आप एक भूल गए, सूजी के बारे में आपने बोला नहीं कि सूजी अपने को, क्योंकि वो भी काफी करते हैं अपन। हाँ, सूजी भी अगेन रिफाइंड रहता है, बट सूजी कैसे है कि सूजी और मैं मैदे को कंपेयर करूँ तो बेटर सूजी रहेगा। सूजी से बेटर रहेगा दलिया, फाड़ा जिसे हम बोलते हैं, और फाड़े से भी बेटर रहेगा अक्खा गेहूं के दाने का बना हुआ आटा। तो इट इज लाइक अ सीढ़ी आ गई। मैदा तो मैं कंप्लीटली अवॉइड ही करने बोलूंगी। रवा में भी 15 या 10 दिन में एक आध बार ऐसे रहेगा। अगली टिप आएगी, कुछ हमारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें तत्व रहते हैं, फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं हम उसे इंग्लिश में। तो ये जो फाइटोकेमिकल्स है ना, इसमें नेचुरली ऐसी तत्व रहते हैं कि वो हेल्प अपने आप करता है वजन कम करने में। आई थिंक फेमस भी है, ग्रीन टी सुना होगा सब लोगों ने। तो ग्रीन टी जो मार्केट में मिलता है ना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नेचुरली हमें मार्केट में मतलब सब्जी मंडी में ग्रीन चाय पत्ती मिलती है, पत्ते, उसका आप ग्रीन टी बना के पियेंगे तो उससे वजन कम होता है। दूसरा, मार्केट में एप्पल सिडर विनेगर करके भी मिलता है। जिनको अर्थराइटिस वगैरह की तकलीफ है वो नहीं ले सकते ये, बट नॉर्मल जिनको डायबिटीज है या बीपी की तकलीफ है या जिनका वजन ज्यादा है वो इसका सेवन रख सकते हैं। 1 चम्मच अगर लेते हैं, विनेगर है एक प्रकार का, एप्पल से बना हुआ है, तो एप्पल सिडर विनेगर बोलते हैं उसे। वो भी वजन कम करने में हेल्प करता है। ओके। दूसरा है हमारे जितने भी येलो यानी कि पीला, ऑरेंज, लाल और हरे रंग के जितने भी फल और सब्जियां हैं उनका सेवन ज्यादा रखना है। इनमें कैरोटीनॉइड्स रहता है जी, तो उससे भी वजन कम होता है। कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक जैन, मोस्टली सब लोग जैन ही रहेंगे, जैन खाना ही खाते होंगे, तो कांदे लहसुन नहीं खाते होंगे, पर जो लोग खाते हैं कांदा लहसुन भी हेल्प करता है वजन कम करने में। आई थिंक बहुत लोगों को फेमिलियर होगा वो अक्खा जो लहसुन आता है छोटे छोटे गोल वाले, वो भी हेल्प करता है वजन कम करने में। फिर कुछ मसाले हैं जैसे कि जीरा और दालचीनी और कड़ी पत्ता, ये 3 भी वजन कम करने में हेल्प करते हैं। और कैप्सिकम या मिर्ची, लाल मिर्ची, ग्रीन मिर्ची और अलग 3 प्रकार के हमारे पास कैप्सिकम भी अवेलेबल है, तो ये भी वजन कम करने में हेल्प करता है। तो इन सब का खाने में सेवन मतलब ट्राई करना है कि आज के दिन में मैंने कम से कम इन जो चीजें मैंने बताई उसमें से 2 से 3 चीजें मेरे खाने में है, और अगर आपके खाने में ये ऑलरेडी है तो इनका थोड़ा प्रमाण बढ़ा दीजिए। अभी दालचीनी कितना लेते हैं हम, बहुत कम लेते हैं, थोड़ा उसका क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज करना है। ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं मैं कैप्सिकम थोड़ा डाल दूं, मिर्ची रुग्गे खाने नहीं बोल रही हूँ मैं, बट मिर्ची कहीं ना कहीं जहां आपको पता है कि हाँ पीस के खा सकते हैं, तीखा भी नहीं लगेगा, तो उसका सेवन रखना है। बहुत लोग घर पे चटनियां बनाते हैं, बहुत फेमस है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, कैप्सिकम की चटनी बनती है। जैन, आई थिंक जैन लोग तो बनाते भी है, कैप्सिकम की चटनी बनती है। जैसे सेजवान रहता है वैसे कैप्सिकम की चटनी बहुत फेमस है आई थिंक, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मेरे पेट में कैप्सिकम चला गया, तीखा भी नहीं लगा, एक अलग वेराइटी बन गई चटनी की। तो ऐसे करके आपको अलग अलग वेराइटी लाकर ये अपनी जो चीजें हैं मैंने बताई वो अपने खाने में सेवन रखना है उसका। अब आते हैं बात मेन जो चीज है एक्सरसाइज पे। ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई वो खाने की थी, लेकिन एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वॉकिंग कर लिया तो हो गया एक्सरसाइज, नहीं, वॉकिंग शुरुआत है एक्सरसाइज करने की। मानती हूँ कुछ लोगों को घुटनों की तकलीफ होगी या सांस फूलती होगी, बट कोशिश करनी है क्योंकि वजन कम करना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाके किडनी की, हार्ट की, डायबिटीज की, बीपी की तकलीफें ना आए जी। कुछ लोगों को मोटापे की वजह से नींद ना आने का भी इशू रहता है, ये भी एक तरीके की बीमारी है। तो इन सब से अगर बचना है तो थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब बहुत अलग अलग आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डांस हो गया, जिसको स्विमिंग वगैरह या कोई स्पोर्ट पसंद है, खेल, कोई प्रकार का खेल पसंद है तो वो खेल कर सकते हैं आप। जॉगिंग कर सकते हैं, एक ही जगह रहकर भागना, या कुछ नहीं और तो स्कूल में पीटी एक्सरसाइजेस तो सीखा ही होगा सबने, वो कर सकते हैं।
सीढ़ियों की मदद ले, लिफ्ट में ना जाए, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए वॉकिंग करें, उठक बैठक कर सकते हैं। अभी मेरे को तो लगता है सब लोग आप ये हो जाता है, नौकार मंत्र हो जाता है, फिर हम इच्छा में दुक्कड़म करते हैं, कितनी बार उठक बैठक होती है, ये सब है, ये सब चीजें भी करते रहना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जब आप पचका ये करते हैं, हम चौवियार करते हैं, तो खड़े रह के तो थोड़ा जहां पे पता है कि बैठ के अवॉइड कर सकते हैं, हम खड़े रह के वो चीज करनी है। जितने भी कोई लोगों को डांस पसंद है तो एरोबिक्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख देख के कर भी कर सकते हैं। शर्म अगर आती है तो दरवाजा बंद कर लीजिए, रूम में कर लीजिए, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज करना है। बैठकर टीवी देखना ठीक है, पसंद है, लेकिन थोड़े टाइम तक उठिए, फिर से बैठना है, मतलब बॉडी को एक्टिव रखना है बेसिकली। लास्ट टिप रहेगी, स्ट्रेस कम करना है। अब स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत आपकी मनपसंद चीजें करो, हॉबीज है, या अगर किसी से बात करके आपको आपका स्ट्रेस कम होता है तो, क्योंकि स्ट्रेस जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रेस से भी वजन बढ़ता है। मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं कि मतलब ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन वजन कम नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस अगर है तो वजन नहीं कम होगा, बहुत बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। और जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उससे भी वजन बढ़ता है। तो नींद मतलब पूरी करने का मतलब है 7 से 8 घंटा एट अ स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि मैंने 5-6 घंटा नींद रात की कर ली, 1-2 घंटा दोपहर की नींद कर ली और हो गया, नहीं, 7 से 8 घंटा एट अ स्ट्रेच मुझे नींद करनी है। तो ये जो 7 टिप्स मैंने बताए ये फॉलो करने हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्विकली। पहला, खाने में नियंत्रण रखेंगे। दूसरा, तेल घी का इस्तेमाल कम रखना है, 3 से 4 चम्मच, ठीक है। तीसरा रहेगा प्रोटीन खाने में बढ़ाना है। चौथा रहेगा कार्बोहाइड्रेट, जिसे मैंने बोला रेशेदार कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखेंगे खाने में, ठीक है। पांचवा मैंने बोला, मैंने काफी सारी चीजें बताई थी, कैप्सिकम है, ऑनियन है, गार्लिक है, दालचीनी है, इन सब का सेवन खाने में ज्यादा रखना है। करेक्ट। छठा टिप था एक्सरसाइज करने का, और 7वां टिप था कि स्ट्रेस कम करना है, नींद पूरी होनी चाहिए। तो ये थे 7 टिप्स। 7 टिप्स को फॉलो करना है तो धीरे धीरे वजन कम होगा। और मैं बता दूं, 1 महीना फॉलो करोगे और नहीं रिजल्ट दिखेंगे तो फिर से नॉर्मल रूटीन पे मत आ जाना, क्योंकि ये जो वजन आपको अपनी बॉडी पे लिया है वो इतने सालों से जमा किया हुआ है। 1 महीने में नहीं घटेगा या 2 महीने में भी नहीं घटेगा, धीरे धीरे होता है। क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब आप बहुत फास्ट जब वजन कम होता है ना, तो मतलब आपका मांसपेशी कम होता है। बॉडी, मैंने बोला ना, बॉडी बहुत स्मार्ट है। वो जो जीन जिसकी मैंने पहले आपसे बात की ना, वो जीन इतना स्मार्ट है कि वो सबसे पहले हमारे मांसपेशी को कम करता है वजन घटाने के लिए। चर्बी इतनी जल्दी नहीं घटती है, चर्बी बहुत स्मार्ट है, वो नहीं घटती है। तो उसके लिए कांस्टेंट एफर्ट्स लगेगा, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफी लॉन्ग टाइम तक, फिर जाके रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखेंगे। और भी लोग पूछते हैं कि हर्बल पाउडर्स है, डाइट फूड मिलता है, वो फॉलो करेंगे तो वजन कम होगा क्या? होता है, कम होता है, ऐसे नहीं, बट आप, मेरे दोस्त ने मुझे ये पाउडर दिया है, चालू कर देती हूँ, नहीं। यू हैव टू गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर। आपको वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देनी है, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता है कि आपको क्या बीमारियां हैं, उसके हिसाब से वो आपको पाउडर देते हैं। आपके दोस्त को अलग तकलीफ होगी, आपको अलग तकलीफ होगी, वो सेम पाउडर आपने लिया तो आगे जाकर क्या उसका रिजल्ट होगा हमें नहीं पता। और काफी हर्बल पाउडर्स में क्या रहता है कि हमें पता नहीं होता कि अंदर कंटेंट क्या है, अंदर क्या मौजूद है, क्योंकि वो उनकी पूरी बोलते हैं ना, उनका एक सीक्रेट बोल सकते हैं, बट एक उनका पैटर्न है कि वो नहीं बताते हैं। तो उसके लिए उनको पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने वो पाउडर ले लिया और आगे जाके किडनी की या दिल की, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज की कोई तकलीफ आ गई। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर फिर वो पाउडर्स का सेवन करना है। इसके अलावा आप बहुत सारे डाइट वेट लॉस प्रोग्राम्स वगैरह में जाएंगे तो बेसिकली वो लोग, काफी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो वजन कम करने के लिए सीधा आपका खाना कम कर देते हैं। वो भी एक तरीका है वजन कम करने का, बट
अगर आपको आगे जाके कोई दूसरी बीमारियां नहीं चाहिए तो वो तरीका नहीं अपनाना है। जैसे कि मैंने बोला, स्लोली जो वजन आपने इतने सालों से जमा किया हुआ है उसको घटाने में उतना नहीं, पर थोड़ा समय लगेगा। फास्ट रिजल्ट की तैयारी में मत जाइए, बॉडी है, स्लोली जाइए, ठीक है। तो मैं मेरा टॉक एंड करूंगी, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे ऑब्वियसली। टॉक एंड करूंगी ये सेंटेंस से कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को फ्रंट सीट देंगे और तो बैक सीट पे अपने साथ जितने भी वेल्थ है, पैसे है, शोहरत है, नाम, सब पीछे आएगा। सो हेल्थ इज फ्रंट। ओके, सो आइए थैंक यू। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन मेरे को आप सुन पा रही हैं? जी जी जी, यस। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। एक ने कहा है कि वाटर इनटेक कैसा, मतलब वाटर का कैसा करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। नॉर्मल एडल्ट्स के लिए जिनको कोई किडनी की तकलीफ नहीं है या हार्ट की तकलीफ नहीं है, तो उनके लिए 2.5 to 3 लीटर इनफ हो जाता है। अच्छा। जिनको हार्ट की तकलीफ है या किडनी की तकलीफ है उनकी पूरी जरूरत अलग होती है, तो वो सब रिपोर्ट देखकर वगैरह वो थोड़ा अलग हो जाता है, बट नॉर्मल 2.5 लीटर जितना है। हाँ, तो रेखा दत्तानी जी का ये क्वेश्चन था। हमारे पास निशा जी का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि डिनर कैसा होना चाहिए? डिनर, देखिए ये सुना होगा आप लोगों ने कि ब्रेकफास्ट किंग की तरह करो, लंच नॉर्मल पर्सन की तरह करो और डिनर करो किसकी तरह, भिखारी की तरह। या सो डिनर शुड बी लाइट, नॉट दैट लाइट कि आप बिल्कुल कुछ ना खाए, सिर्फ वेजिटेबल सैलेड खा के पेट भर ले, वो नहीं। बट अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल 2 रोटी या 3 रोटी खा रहे लंच में, तो आप डिनर में ऑब्वियसली 1 से 1.5 रोटी जितना रख सकते हैं। एंड मेन क्वांटिटी से ज्यादा डिनर का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत गलत होता है सबका। चोविया जो लोग करते हैं वो तो पूरा अलग चीज है, दैट इज वेरी गुड। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग एटलीस्ट 7:30 8 के बीच में डिनर होना चाहिए। एंड क्वांटिटी यस, लंच के कंपैरिजन में लाइट ही होगा, और मोस्टली सब गुजराती और जैन लोग हैं तो उन लोग के घर पे सिंगल डिश ही बनता है रात को, तो विच इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो एक सर्विंग हम पकड़ के चलते हैं, तो अगर उपमा बना है या पोहा बना है तो इतना कटोरी भर के रहेगा, अगर थेपला पराठा ऐसा कुछ बना है तो 2 जितना इनफ हो जाता है। थोड़ा पोर्शन में भी ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम खाते हैं लेकिन हमको यही समझ नहीं आता है कि अब पेट भर चुका है। हम सोचते हैं जितना हमने परोसा है थाली में वो पूरा खाना हमारी ड्यूटी है, और हम वो पूरा खत्म करके ही उठते हैं, क्योंकि एक हम लोगों में कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि झूठा नहीं छोड़ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितना लेना। जी, के समय तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन झूठा नहीं छोड़ना का खूब पालन करते हैं हम। जी, तो के लिए जो मतलब हम पता है होटल में जाते हैं तो कितना सर्व होता है हमें, एक नॉर्मल दिमाग है कि 2 रोटी सर्व होगी, कटोरी 2, वो प्लेट पता है बच्चों को खिलाते हैं हम, खाने वाली, उसमें रोटी की कितनी जगह रहती है, 2 रोटी की जगह रहती है, सब्जी 2 सब्जी की जगह रहती है, एक खादा दाल की जगह रहती है, सैलेड की जगह रहती है कंपलसरी, साथ में दही या छाछ की जगह रहती है। वो दिमाग में पकड़ के चलना है। और मैं भी जैन हूँ तो मुझे भी पता है कि खाना प्लेट पूरा खत्म करने का एक रूल रहता है। तो आई थिंक सबको पता होगा, महाराज साहब बोलते भी है कि खाने में जब ले रहे हो तो वो सोच के लो कि मुझे पूरा पेट नहीं भरना चाहिए, जितना मेरी भूख लगी है उससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी ग्रीडी रहती है। थोड़ा वो कुछ अच्छा लग गया तो मैं आगे लेने ही वाली हूँ, तो बेटर है पहले कम लो। एंड मैंने फर्स्ट ही बोला ना, खाने में नियंत्रण करना जरूरी ही है। तो एक सर्विंग साइज रहती है, हर चीज की एक सर्विंग साइज रहती है, एक सर्विंग इनफ हो जाती है अगर वेट लॉस करना है तो। यस, और खाने के बाद ये भी सोचना चाहिए कि वाकई मेरे को और लेना है क्या, मेरे को भूख है क्या, ये थोड़ा सा अगर हम दिमाग में लाएंगे तो शायद हम कंट्रोल कर पाएंगे। और सुबह सुबह जो ये गर्म पानी, नींबू और शहद, इसकी जो स्ट्रेटेजी है ये कितना वर्क करती है? गर्म पानी वगैरह का जो है इट्स मोर कि मेरा पेट साफ हो, फ्रैंकली स्पीकिंग उसके लिए रहता है। जब मैं उसमें नींबू डालती हूँ तो जो भी मेरा विटामिन सी है वो सब निकल जाता है, क्योंकि गर्म कोई भी चीज में, अगर गर्म चीज में मैं विटामिन सी डालूं, मतलब जो नींबू है, नींबू में विटामिन सी रहता है तो वो नष्ट हो जाता है। तो गर्म पानी में लेने से अच्छा है कि नॉर्मल पानी में आप नींबू लीजिए, शहद डाल के कुछ मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहद, शक्कर और गुड़ सब भाई बहन है, सब में उतना ही कैलोरी है
उतना ही वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें अगेन रेशे नहीं है। देखा है कभी शक्कर को चबाना पड़ता है? नहीं चबाना पड़ता, तो मतलब उसमें रेशे नहीं है, तो उसका सेवन नहीं रखना है। तो बेसिकली रूल रहेगा पानी में आप नॉर्मल पानी, नॉट गरम, उसमें आप नींबू निचोड़ के वो ले सकते हैं। पेट साफ रहेगा और विटामिन सी मिलेगा। वजन से उसका इतना कनेक्शन नहीं है। लोगों को लगता है गर्म पानी पिया तो यहाँ की चर्बी मेल्ट हो जाएगी। हाँ, वो ऐसा सोचते नहीं होती ना, तो पेट भी गर्म हो जाएगा तो चर्बी निकलती जाएगी। ऐसा पेट में इतना एसिड है कि वो ऑलरेडी गर्म है, लेकिन फिर भी चर्बी निकली है क्या? अब तक नहीं निकली है, तो उससे नहीं होगा, नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि शक्कर मत खाओ, लेकिन गुड़ तो खा सकते हो। आपको मीठा चाहिए तो शहद डाल लो पूरा, और अच्छी तरह से शहद को ये अगर हम सबको यहाँ पता है शक्कर शहद कैसे बनता है, सब शुगर केन से ही बनता है, और सबको बनाने का एक अलग अलग तरीका है, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से होता है। सबका ग्राम अगर आप लेंगे, सब 5-5 ग्राम लिया, और सबका कैलोरी देखोगे तो सबका कैलोरी उतना ही आता है, 20 ही कैलोरी देता है वो, लेकिन सब में वो कैलोरी देता ही है। तो मतलब फायदा कुछ नहीं है कि मैंने गुड़ ज्यादा लिया, क्योंकि अभी गुड़ भी उतना नेचुरल नहीं रहा है कि मुझे उसमें से आयरन मिले। अब आयरन के बर्तन में नहीं बनता है गुड़, अब फैक्ट्रियों में बनता है जहाँ पे स्टील के बर्तन रहते हैं। करेक्ट। तो फर्क नहीं है तीनों में। शहद भी नेचुरल, कितना भी नेचुरल हो, कैलोरी ही देने वाला है, तो मुझे वो क्यों चीज लेनी है। इन तीनों के कंपैरिजन में मार्केट में अब स्टीविया करके एक प्रोडक्ट मिलता है जो एक पत्ते से बना हुआ है। जैसे कि पुदीना है, कड़ी पत्ता है, वैसे ये भी स्टीविया भी एक प्रकार का प्लांट है। ये प्लांट का जो पत्ता है वो मीठा है, लेकिन कैलोरी नहीं देता है। तो ये आप खाने में रख सकते हैं। स्टीविया बोलते हैं इसे। एक बार नाम फिर से बोलिए धीरे से। स्टीविया, STEVIA, स्टीविया जी। इसका बहुत प्रचार चलता है, यूट्यूब वगैरह में भी बहुत आता है। तो एक तो ये यूट्यूब जो गुरु बन करके आया और काफी बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, खासतौर पे वेट लॉस के लिए, तो उससे भी बहुत चीजें पता चलती है। अब ये मेथी दाना खाएं तो वजन कम हो जाएगा, है मेथी दाना का है। मेथी दाना में बहुत ज्यादा रेशे रहते हैं और वो हेल्प करता है वजन कम करने में, और शुगर्स कम करने में मदद करता है। तो जिनको डायबिटीज की बीमारी है वो खा सकते हैं, रात को भिगो सकते हैं और सुबह को खाइए। अच्छा, तो वो ठीक रहता है। जी। इस तरह के जो छोटे कुछ घरेलू नुस्खे हैं, इनको करना चाहिए, इससे कुछ फर्क पड़ता है। जैसे आंवला, सुबह सुबह आंवला पियो, आप इसके रस पियो, अपना वो झाड़ होता है ना उसका, हाँ जाम्बू, हाँ, तो इनका सब करना चाहिए। तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब करते करते 10 बज जाएगी, इसके आधी घंटे के बाद कुछ नहीं पीना है, फिर आधी घंटे के बाद ये वाला जूस पीजिए, फिर आधी घंटा कुछ नहीं पीना है। तो ऐसा करते करते 10 बज जाती, तो फिर खाना कब खाना और नाश्ता कब करना? ये सब का कैसे रहता है कि अगेन जैसे कि मैंने बोला ना, इन सब में फाइटोकेमिकल्स रहते हैं, मतलब ऐसे तत्व रहते हैं जो हेल्प करता है वजन कम करने में। लेकिन फिर अगर आप वही पीते रहेंगे तो आपका पूरा मतलब दिन बिगड़ जाता है। तो कैसे कर सकते हैं कि आप उसका वही चीजों का सिर्फ अलग पीने से अच्छा है वो खाने में उनका इस्तेमाल रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जामुन के सीड्स का पाउडर रहता है, तो वो मैंने कहीं कुछ दाल में या सब्जी में उसका इस्तेमाल कर लिया। मेथी के दाने हम कढ़ी में यूज करते हैं तो वो वहां आ गया। या आंवला है तो आंवला की बोलते ना हम मुखवास, गुजरातियों में मुखवास बनता ही है, तो मुखवास की तरीके से उसको मैंने मुखवास के अंदर डाल दिया। तो मैं खा रही हूँ लेकिन मेरे खाने के अंदर है वो चीजें। तो देखिए, अगर मैं उसको ऐसे ही खाऊं या किसी के अंदर डाल के खाऊं, मुझे वो तत्व देने ही वाला है। तो आप उसको कहीं खाने में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए ताकि आपको अलग से वो चीज खाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरे को ये भी खाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इट्स ऑलरेडी इन माई फूड। ओके, वैसे तो फ्लैक्स सीड वगैरह ये हम सब पीस पुसा के रख ले, तिल्ली, हाँ। काली तिल्ली, सफेद तिल्ली, ये किसी ना किसी रूप में हेल्दी तो रहती, तभी हमारे पूर्वज के जमाने से हम खाते। yes. तो इनको एक एक अलग अलग चीज खाते रहेंगे तो दिन भर हम यही खाते बैठे रहेंगे। तो उससे अच्छा कि इनको एक पीस के पाउडर बना लेवे, और कोई चीज में जैसे सलाद हम डाल लेवे, सब्जी में डाल लेवे, तो एक साथ सारे चीजों का। लेकिन क्या ये सब एक साथ लेना फायदेमंद होता है या कोई नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि हम सब ये नॉर्मल खाने की चीजें हैं, मैं इसको एक्स्ट्रा तो नहीं ले रही हूँ, और एक्स्ट्रा भी अगर मैं खा भी रही हूँ तो मुझे वो फूड है, खाना है।
दवा अगर मैंने एक्स्ट्रा लिया तो मुझे नुकसान करेगा, ये तो नेचुरल चीज है, नुकसान नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो कभी कभी बहुत कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, खाने में भी हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी वेट टस से मस नहीं होता है। तो इसका कोई कारण होगा कि कोई चीज इसका कारण ये होगा कि शायद पैकेट वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होगा, ब्रेड वगैरह खा रहे होंगे, या मे बी कभी कभार कैसे रहता है, हमें लगता है कि नहीं मैं ये भी नहीं, ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, बट स्ट्रेस रहता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, स्ट्रेस अगर है तो नहीं होगा। और जैसे कि कुछ चीजें हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं शक्कर नहीं खा रही हूँ, हनी चलेगा। तो ये गलतियां जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी अभी पॉइंट आउट कर दी है, वो गलतियों को सुधारने के बाद इफेक्ट्स देखेंगे। और कैसा रहता है कभी कि आज मैंने फॉलो किया, कल नहीं किया, परसों शादी में चली गई, तो एक कंसिस्टेंसी जो हम नहीं रखते हैं, मतलब रोज वो चीज नहीं करते। और मेन है कि लोगों के दिमाग में कैसा रहता है कि डाइट करना मतलब एक पूरा अलग चीज है। इट्स लाइक अगर मैंने वो चीजों को अपने रोज के रूटीन में जब डाल देती हूँ ना, तो वो हमेशा असर दिखाता है। जब मैं ऐसे सोच के चलूंगी कि अरे मुझे ये पूरा अलग ही कुछ चीज बोल रही है मैम, कुछ अलग ही चीज है, तो वो करने में डिफिकल्टी होती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहां चूकते ही हैं हम। तो इसके लिए शुरुआत से ही हमें पूरा स्टार्ट करना है। जैसे कि तेल का अगर आप घर पे जाके अभी आज अगर ट्राई किया 3 से 4 चम्मच, तो पता चलेगा कितना कम तेल है वो। लोगों को मैंने अगर बोल दिया कम तेल इस्तेमाल करो, तो हाँ मैम हम कम ही रखते हैं, लेकिन जब 3 से 4 चम्मच प्रैक्टिस करने जाओगे तब पता चलेगा कि कितना कम है। तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट कहीं गलतियां रह जाती है। और मैंने बताया ना, 7 रंग के इंद्रधनुष, सब इफेक्ट्स एक साथ करने हैं तब जाके होता है, उसका होएगा। करेक्ट है। और तेल में भी कुछ चॉइस रखनी चाहिए, जैसे बहुत बार बोलते हैं कि नहीं ये सनफ्लावर ऑयल या जो ये ठीक नहीं होता है, तो ये बात ठीक है कि हमको जी हाँ, क्योंकि उसमें अलग प्रकार का फैट कंटेंट है। तो हेल्दी मैं बताने जाऊँ तो सोयाबीन है, फिर ग्राउंडनट ऑयल है, मतलब कि शिंगदाने का तेल, फिर मस्टर्ड ऑयल है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल हमारी कम्युनिटी में इतना नहीं इस्तेमाल होता है, जो लोग कर सकते हैं वो कीजिए। ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकता है, ऑलिव ऑयल कच्चा इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम इंडियंस वैसा नहीं खाते, तो ऑलिव ऑयल पूरा आउट ही है। तो मैंने बताया सोयाबीन, देन ग्राउंडनट, और एक और हो जाता है राइस ब्रान ऑयल। ये 3 ऑयल है, इसमें आप स्विच करते रहिए। 3 महीना ये इस्तेमाल किया, नेक्स्ट 3 महीना वो कीजिए, फिर से अगेन चेंज। तिल का तेल भी रख सकते हैं, तिल और फ्लैक्सीड जिसे हम बोलते हैं, अलसी का तेल भी मिलता है, बट काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। जो जिनको अगर कंफर्टेबल है तो ये 2 तेल भी है, बट काफी एक्सपेंसिव है। एक दूध दही का भी थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है, कई जन वीगन बन जाइए तो बहुत जल्दी बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाए, या शरीर को बहुत सारे हानिकारक चीजें निकल जाती है वीगन हो जाने से। तो जबकि हमारे एंसेस्टर्स हैं दूध दही पे बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट रहे हुए हैं, तो एकदम से छोड़ना या बच्चों को नहीं देना या बचपन से छुड़ा देना, और आजकल तो बहुत से लोग बच्चों से ही छुड़ाना चालू कर दिए, तो ये कहाँ तक सही है और करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये बहुत ही मतलब इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है, वो पूरा मेडिकल रीजन, अगर आप उससे नहीं दे रहे तो वो अलग चीज है। बट वीगन बन जाना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो आपने बताया एंसेस्टर्स का, हमारे जो पूर्वज थे वो प्रॉपर गाय का, गिर का, या जो हमारे इंडियन काउज है उसका दूध पिया करते थे। अब ना ब्रीड्स मिलने लगे हैं, तो ये भी टेक्निकली राइट है कि वो ब्रीड्स की वजह से बहुत ज्यादा हमें नुकसान करता है। तो अभी मार्केट में A2 मिल्क मिलता है, A2 मिल्क जो है वो आप बाय कर सकते हैं। अगेन एक्सपेंसिव है, क्योंकि A2 जो है वो इंडियन ब्रीड्स के काउ है, उसका दूध है। और भैंस के दूध में भी मिलता है A2, लेकिन वो फिर अगेन भैंस का दूध हो गया तो आपको 2 बार बॉईल करना पड़ेगा। तो ये है, आप ये दूध ले सकते हैं, ये इंडियन ब्रीड्स है, इससे आपको जो तकलीफ, जो बीमारियां आती है, टॉक्सिन्स है, वो नहीं होगा। पर जो नॉर्मल दूसरे पैकेट वाले दूध है वो वो मिक्स्ड काउ के रहते हैं, मिक्स्ड ब्रीड्स रहते हैं, तो उससे डेफिनेटली है, रिसर्च बोलता है कि बीमारियां होती है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। बट वीगन हो जाना इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, एक क्वेश्चन आया मधुर मधानिया जी की तरफ से कि इंटरमिटेंट फास्ट जो है वो कितना असरकारक है? इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सब ऑलरेडी कर रहे हैं, चोवियर करना,
एकासना करना, व्यासना करना, ये एक प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। तो वहीं तक लिमिट रखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे का खाना। ये एक प्रकार का कैलोरी कम करने का तरीका है, बट वही चीज अगर आप एकासना और व्यासना करके कर सकते हैं तो फिर जरूरत नहीं है। हम वो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉरेनर्स करते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारा देखो ट्रेडिशन जब फॉलो करते हैं ना तो काफी सोल्यूशंस मिलते हैं। तो ट्रेडिशनल चीजों पे चले जाइए। तो ट्रेडिशनल वाइज अगर आप एकासना व्यासना करते हैं तो दैट इज अ गुड टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग चौवियार करते हैं, वो कीजिए। और जो चौवियार नहीं करना चाहते तो 7:38 तक भी खाना खा लिया तो बस हो गया, देन एक प्रकार का इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में सुबह को नाश्ता भी करना होता है, तो जो हम ये करते हैं नवकासी करते हैं वो भी होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअल में जैन फिलॉसफी के हिसाब से अगर हम बहुत साइंटिफिक है, तो वो बहुत साइंटिफिक है और शरीर के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन फैशन के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर, वेस्टर्निज्म के नाम पर अपनी चीजें भूलते जा रहे हैं और बहुत कुछ गलत करने लगे हैं। वो चीज जो ऑलरेडी है उसको सही ढंग से समझना है। अब जैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को और एकासना व्यासना को कंपेयर कर दिया तो कैसे लॉजिक लगा। तो हमें किस तरफ जाना है वो हमें पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल फॉलो करो। जी। चंद्रा जी का क्वेश्चन आया कि गिलोय का जूस लेना चाहिए या नहीं और क्या फायदा? ले सकते हो, बट अगेन डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना नहीं, क्योंकि आपको क्या तकलीफ है वो आप डॉक्टर जानते हैं, आपके डॉक्टर जानते हैं। तो एक लिमिट क्रॉस करके नहीं, तो वो आपको कंडीशन जब तक आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता चलती तो नहीं वो कंक्लूड हो सकता कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक सुधा अग्रवाल जी का क्वेश्चन था वो स्टीविया लीव्स के बारे में, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में हमने बात तो की है। पाउडर स्टीविया आई थिंक मैंने भी पढ़ा, स्टीविया का पाउडर भी मिलता है, सिरप भी मिलता है और पत्ता, नेचुरल पत्ता भी मिलता है। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये शुगर फ्री पाउडर के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो यही जो स्टीविया का बाहर जो पाउडर मिलता है ये शुगर फ्री मिलता है, लेकिन शुगर फ्री ग्रीन करके मिलता है। ग्रीन का मतलब है वो पत्ते का बना हुआ है। दूसरा अगर आप शुगर फ्री लेंगे तो वो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल पत्ते का बना हुआ है। तो अगर आपको स्वीटनर लेना है तो आप कोई भी कंपनी का ग्रीन करके उस पर लिखा ही होता है स्टीविया, वो लीजिए, वो स्वीटनर चलेगा क्योंकि वो नेचुरल पत्ते का है। और इसको किस तरह से लेना चाहिए? जैसे आप शक्कर डालते हैं। अच्छा, शक्कर की जगह में वो डाल। जी बिल्कुल वैसे। ओके। अच्छा, ये जो थोड़े थोड़े दिनों में एक नई नई कंपनियां आती, वेट लूज, 7 दिन के अंदर में 7 किलो कम कर लो, 10 दिन के अंदर में 25 किलो कम कर लो, ये नहीं होगा इतना मैं मानती हूँ। लेकिन अगर 2 या 3 किलो भी कम होता है तो भी क्या ये नुकसानदायक नहीं है? वजन कम करने का जो तरीका है सबका अलग अलग रहता है, कमेंट नहीं कर सकते उस पर क्योंकि सबका पैटर्न अलग है। बट 2 किलो वजन 1 महीने में घटना इज नॉर्मल। उतना अगर हो रहा है तो इट्स गुड। मैक्सिमम 4 किलो, उससे ज्यादा नहीं 1 महीने में। तो अगर उतना कोई अगर क्लेम कर रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं, बट प्लीज जो मैंने चीजें बताई बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, उस पर रिसर्च करके फिर ये 7 टिप जो मैंने बताया ना वो है। उसके अलावा अगर आपको कोई, देखिए शॉर्टकट लेने जाएंगे तो फंसेंगे। जी, मेरा वाला लॉन्ग कट है, मैं पहले बताती हूँ, जो है वो लॉन्ग कट है लेकिन राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। शॉर्टकट्स मारने की कोशिश करेंगे, पहुंच जाएंगे, फिर से वजन सेम इस पे आने के चांसेस है, बैकफायर होगा। और कभी कभी साइड इफेक्ट्स के रूप में भी हमको कई सारी बुराइयों से जूझना पड़ जाता है। तो मैंने कई बार देखा, हालांकि वो लोग नहीं बोलते कि हमने ये गोलियां ली थी या वो गोलियां, लेकिन उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कभी हाथ इस तरह से हो जाता है या कभी गर्दन इस तरह से हो जाती है। तो हो सकता है मे बी वो दवाइयों से ना हो, पर ये भी चांसेस है कि वो उससे ही हुआ होगा। हो सकता है जी, सकता है ये भी बात। पूजा जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मुझे वेट बढ़ाना है तो मैं अपना वेट कैसे बढ़ाऊं? वेट बढ़ाने के लिए जो मैंने बोला उसका उल्टा काम नहीं करना कि मैं पूरा अपोजिट हो जाता तो वजन बढ़ जाएगा। अगेन वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए, खाने में सेवन ज्यादा रखना है। और कुछ लोगों का बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही ऐसा रहता है कि वजन उनका नहीं ही बढ़ता है, नेचुरल है, जेनेटिक भी रहता है। तो धीरे धीरे होगा। अगेन प्रॉपर कंसल्टेशन करना पड़ेगा डाइटिशियन से, डॉक्टर से, तब जाके होगा। बट प्रोटीन है उसका खाने में सेवन ज्यादा रखना है।
ओके। और ये जो पोटैटो और सूरन है, इनसे भी वजन बढ़ता है? सुधा अग्रवाल जी ने पूछा है। पोटैटो, सूरन, अगेन इनमें रेशे कम है, तो हाँ इनसे वजन नहीं बढ़ेगा, बट ये बहुत ज्यादा कैलोरीज देते हैं। तो मैं सिर्फ आलू की सब्जी या सिर्फ सूरन की सब्जी बनाने से अच्छा मैं किसी चीज के अंदर वो सब्जी को इनकॉर्पोरेट करूं और उसका सेवन कम दिन रखूं। मतलब कभी संडे को बना दिया तो अभी अगले संडे या अगले मंगलवार को नेक्स्ट बनता है, रेगुलरली मत बनाइए क्योंकि अगेन उसमें रेशे नहीं है, तो वो कैटेगरी में आता है, तो कम रखना है सेवन। जी। और ये रात को सोते समय पानी का कितना होना चाहिए इंटेक? बोलते कम पानी पीकर सोना चाहिए, तो क्योंकि नहीं तो रात को उठ कर टॉयलेट जाना पड़ेगा, वो रहता है जी। बट जिनको किडनी स्टोन्स वगैरह की तकलीफ है उनके लिए कहते हैं कि रात को ज्यादा पानी पियो और एक बार रात को उठकर वॉशरूम जाओ, तो वो अलग चीज हो जाता है। बट नॉर्मल जिनको कोई तकलीफ नहीं है, 2.5 लीटर अगर है तो एक नॉर्मल हिसाब रहेगा। दोपहर तक आधा 1 लीटर खत्म किया, शाम तक दूसरा 1 लीटर खत्म किया और रात तक आधा लीटर, क्योंकि रात को ऑब्वियसली वही लॉजिक है कि मैंने पानी पिया तो मेरी किडनी में जमा होने वाला, मुझे बाहर निकालने जाना ही पड़ेगा, तो रात को उठना नहीं है, तो कम रखना है कंपैरिजन। तो आधा लीटर जितना आप रात को रख सकते हैं वैसा। एक लास्ट चलते चलते बताइए कि फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, एक इनका लेने का समय क्या है और कितना लेना चाहिए? फ्रूट्स तो जब बोलते हैं कि हम ये तो कोई नुकसान नहीं करता, तो हमने देखा कि काफी फ्रूट इनटेक होता है सुबह के टाइम। हाँ, जी जी। तो वाकई में ऐसा करना चाहिए कि जितना मन हो खाओ, जितना मन हो खाओ? नहीं, वो मैंने बोला ना, नियंत्रण, हर हेल्दी चीजों का भी नियंत्रण होगा, अनहेल्दी का तो है ही, हेल्दी का भी होगा। तो फ्रूट दिन का एक आधा नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल अडल्ट के लिए एक आधा फ्रूट बस हो जाता है। कौन से फ्रूट्स हैं? सारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो अक्खा एक फ्रूट आप ले सकते हैं। ऑरेंज हो गया, स्वीट लाइम, मौसम्बी हो गया, पेरू हो गया, एप्पल पेयर भी एक। अगर पपाया या वाटरमेलन या चबड़ा जो है ये सब खा रहे हैं तो एक कटोरी भर के, मतलब इतना कटोरी जो हो जाता है वो। और टाइमिंग रहेगा मुझे लगता है, नॉट कोई भी खाने के साथ नहीं लेना, बीच में, खाने के बीच में। तो मे बी 10-11 बजे जब हमारा दोपहर का खाना बाकी है और शाम को 4-5 बजे तभी ले सकते हैं। तो आइदर दोनों में से कभी एक बार एक फ्रूट बस हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है, ये ज्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 रहता है और हम वेजिटेरियंस में ओमेगा 3 का थोड़ा रहता है डिफिकल्टी, कि हम फिश वगैरह नहीं खाते। तो वॉलनट्स, मतलब जो अखरोट है और बादाम है, इसका सेवन होना चाहिए। 4-5 बादाम बस हो जाता है, 1-2 वॉलनट्स बस हो जाता है। यूजुअली ये सारी चीजें जो है थोड़ा डाइजेशन में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है क्योंकि अगेन रेशे ज्यादा है इसलिए। तो मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा बेटर पड़ता है क्योंकि पूरा दिन हमारी बॉडी उस पर काम कर सकती है पचाने के लिए। तो मॉर्निंग टाइम इज अ गुड टाइम। हमारे बड़े भी वही कहते हैं मॉर्निंग टाइम पे खाओ, हैवी रहता है, ठीक है। और वो किंग वाला है ना, ये सब महंगी चीजें हैं, तो मॉर्निंग का सी लॉजिक है, ये सारी चीजों का ना लॉजिक था। जो किंग है वो सब पैसे वाले थे, तो उनकी जो चीजें हैं वो सुबह आती है, तो इसके लिए नट्स वगैरह है वो सुबह आना चाहिए। फल वगैरह जो महंगे फल है वो अगेन मॉर्निंग। बहुत लॉजिकल है, जो हमारे जो पैसे वगैरह जो जिस कॉस्ट जो लगता है ना फूड पे, बहुत दिमाग लगा के किया हुआ है, क्योंकि किंग्स बाय करने वाले हैं या भिखारी बाय करने वाले या नॉर्मल इंसान बाय करने वाले हैं। तो याद रखो नट्स महंगे हैं, मॉर्निंग। अच्छा, काजू से वेट बढ़ता है? वेट नहीं बढ़ता, बट काजू का जो कंटेंट है, फैट का कंटेंट, वो ठीक है, मतलब ओके है। जैसे कि मैंने बताया उसमें ओमेगा 3 नहीं है, तो उससे मतलब मुझे कैलोरीज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, मैं खा सकती हूँ। बट कंपैरिजन में मैं आलमंड और वॉलनट सजेस्ट करूंगी। वैसे खा सकते, खाने में कोई बुराई नहीं है, वजन नहीं बढ़ता है। जिनको वजन घटाना है वो नट्स का इस्तेमाल थोड़ा कम रखना चाहिए उनको खाने में, क्योंकि अगेन तेल रहता है उसमें, उन सब में तेल रहता है, तो वो कम रखना है। वजन बढ़ता है किससे? कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिनसे वजन बढ़ता है? सुधा अग्रवाल जी ने वापस कोई फ्रूट्स है जिसमें रेशे कम रहते हैं, जैसे कि बनाना है, चीकू है, फिर जैक फ्रूट है और कस्टर्ड एप्पल है। इन सब में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, रेशे वाले पदार्थ कम रहते हैं। तो ये सबसे थोड़ा वजन बढ़ेगा नहीं, शुगर्स बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा अवॉइड करना है। एज सच कोई एक खाने की चीज नहीं है जिससे डायरेक्टली वजन बढ़ेगा, सब मिलजुला कर वजन बढ़ता है। जी।
और मैंगो? मैंगो की सीजन आने वाली है। अगेन मैंगो में रेशे कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बी रहता है उसमें रेशे रहते हैं और हम बी नहीं खाते हैं, हम फल खाते हैं, तो फल में रेशे कम रहते हैं, शुगर्स बढ़ते हैं, ठीक है। एक फल दिन का खा सकते हैं, आमरस ना बनाकर चीर खाएं और शक्कर ना डालें। आमरस अगर बना रहे हैं तो शक्कर ना डालें और कटोरी भर के। तो फ्रूट के ही मतलब कंपैरिजन में, तो अगर आपका मॉर्निंग का स्लॉट फ्रूट का है तो आप वहां पे मैंगो खाइए, फिर अलग से एप्पल मत खाइएगा, 2 फ्रूट नहीं, एक ही फ्रूट। और ऑब्वियसली मैंगो का साइज काफी बड़ा बड़ा रहता है, तो छोटा साइज पिक कीजिए या फिर शेयरिंग कीजिए, बड़ा खाना है तो। साइज देखकर ही लेते हैं कि कितना बड़ा से बड़ा मैं ले लूं, बाकी पीछे वाले ले। हाँ, तो अगर बड़ा से बड़ा चाहिए तो बड़ा से बड़ा को शेयर भी करना है जी, वैसा। हाँ, ठीक बात है। तो आज काफी सारी उपयोगी जानकारियां हमें मिली है। खाने पीने के मामले में बहुत सावधानी रखें। वजन घटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक और आपको बहुत सोच विचार करके कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और अगर हम जैन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं तो मेरा ख्याल है ये बहुत जल्दी और बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो डॉक्टर वैभवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर किसी के कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट हैं और जो जैन भी है और हमारी कठिनाइयों को, परेशानियों को और सुविधाओं को भी समझती हैं। तो मैंने तो जहां तक यही सीखा कि जैन फिलॉसफी जो है खाने पीने के लिए वो काफी सही है। चाहे आप कड़धान्य के लिए बोलिए कि हम भिगा के जो खाते हैं वो बोलिए, चाहे हम ड्राई फ्रूट के बारे में बात करें, रात के खाने के बारे में, पानी पीने के, क्या उबला हुआ पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है जो हमारी फिलॉसफी के हिसाब से है? जैसे कि मैंने बताया, उबला हुआ पानी पी सकते हैं, लेकिन वो उतना मतलब फैट कम नहीं करने वाला है, मतलब ये चर्बी को घटाने नहीं वाला है, बट नॉर्मल अगर आप आदत है पीने की तो पिए, पी सकते हैं। जी। तो चलिए, आज बहुत अच्छी जानकारी आप वैभवी जी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जसलोक हॉस्पिटल का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे एक्सपर्ट और हमारे इतने सारे डाउट्स को जी इतने आसानी से आपने क्लियर करवा दिया। और मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को आज फायदा मिला होगा। और हमारा ये यूट्यूब में भी आएगा, यदि किसी कारणवश किसी का छूट गया या वो रिपीट देखना चाहेंगे तो हम इसे यूट्यूब में भी डालेंगे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, लिंक हम शेयर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी जी। और हमारी जो डॉक्टर माला कनेरिया जी थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जसलोक हॉस्पिटल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज दिया और बहुत सी जानकारियां आपने हासिल की, मेरा विश्वास है कि ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगी और आप इस पे अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता सुराना आपसे आज्ञा लेती है। मेरी सहयोगी रेखा मनोज जी हैं मेरे साथ में, लुब्धा पोरवाल जी हैं, इनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे हम फिर किसी अच्छे कॉज के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।